मुझे इन लोगों पर शर्म आती है, गुस्सा आता है और ये देख करके बहुत अफ़सोस होता है कि किस तरीके से एक वोटों की राजनीति करने के लिए ये लोग देश के टुकड़े करने पर उतारू हैं। एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी ने भी नागपुर कानपुर में कल या परसों में कुछ इसी तरह का बयान दिया था और वो भी मैं आपसे डिस्कस करूँगा। बोलिए। करना चाहूँगा सर, उस वीडियो को जो क्लिप को वायरल किया गया था, उसकी सारी चीज़ें जो हैं ऑल्ट न्यूज़ ने सामने रखी और साफ तौर पर कहा है ये पूरा भाषण जो था वो पुलिस प्रशासन को लेकर के कहा गया था। आपको ऐसे वीडियो के बाद किसी की शिकायत की दरकार है, मैं समझता हूँ कि इसमें पुलिस का पूरा जिसे कहना चाहिए खामोश है पुलिस, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, स्टेट के साथ खड़ी हुई है और अपना काम जो उसका काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का और जिस तरह के बयान दिए गए, वो तो देश के संविधान के खिलाफ हैं। संविधान कभी देश में हिंदू, मुसलमान या किसी और कौम को बाँटने की इजाज़त ही नहीं देता। यही असली हिंदुत्व है, कि जिसकी बात राहुल गांधी भी करते हैं अपने भाषणों में कि हिंदुइज़्म और हिंदुत्व में क्या फ़र्क है, तो ये फ़र्क है हिंदुइज़्म और हिंदुत्व में जो वहाँ प्रैक्टिस किया जा रहा था, बताया जा रहा था। भारतवर्ष हिंदुस्तान ही रहेगा, भारत कभी भी हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। ये बात मैं आपको डंके की चोट पे कह सकता हूँ। पल-पल न्यूज़ में मैं हूँ आपके साथ नदीम अकरम। देश में 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और उन चुनावों को देखते हुए अचानक से जो सबसे बड़ी चीज़ है कि हिंदू खतरे में आ चुका है। और हिंदू खतरे में कैसे आ रहा है, जिसकी दलीलें धर्म संसद के दौरान दी जा रही हैं, उसे मैं आप लोगों के सामने भी रखना चाहूँगा। जहाँ खुल कर के कहा जा रहा है कि मुसलमानों की आबादी बढ़ जाएगी और हमें शपथ लेनी है जिसमें पत्रकार भी शामिल हैं, शपथ दिलाते हैं हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, चाहे किसी को भी मारना पड़े वो पीछे नहीं हटने वाले। तो वहीं खुल करके नरसिंहानंद द्वारा 3 दिन तक धर्म संसद हरिद्वार में बैठ करके चलाई जाती है, पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से खामोश रहता है। और जब सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होता है, तो हर कोई हैरान रह जाता है कि आखिरकार हिंदू खतरे में कैसे आ गया। आज इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ रवि श्रीवास्तव जी मौजूद हैं। सर, मैं नदीम अकरम हूं, आप रवि श्रीवास्तव हैं। क्या आप खतरा महसूस कर रहे हैं इस इंटरव्यू में? नदीम, मुझे इन लोगों पर शर्म आती है, गुस्सा आता है और ये देख करके बहुत अफ़सोस होता है कि किस तरीके से एक वोटों की राजनीति करने के लिए ये लोग देश के टुकड़े करने पर उतारू हैं। मैंने वो वीडियो पूरा देखा है। वो इतना वाहियात है और इतना कहना चाहिए भड़काऊ वीडियो है कि मुझे समझ में नहीं आता कि सरकार के पास में डेफिनिशन क्या है भड़काऊ की। उससे समझता हूँ मैं भड़काऊ वीडियो मैंने आज तक देखा नहीं। जिस तरह की बातें उसमें की जा रही हैं, जिस तरह से वो नरसिम्हानंद येती बयान दे रहे हैं या जिस तरह से वो जैनानंद त्यागी बयान दे रहे हैं जो पहले वसीम रिजवी हुआ करते थे। तो किस तरह से बातें वहाँ पे कही जा रही हैं और एक कोई साध्वी भी वहाँ पर थी, साध्वी अन्नपूर्णा, उन्होंने भी इस तरह के जाहिलाना बयान दिए हैं। और तो और उनका मैं कल या परसों टाइम्स नाउ चैनल पर एक इंटरव्यू भी देख रहा था जो पैनल डिबेट हो रही थी, उसमें वो खुलेआम कह रही थी जो पद्मजा जोशी एंकर थी उसमें, उनके सामने खुलेआम कह रही थी कि हम उन्हें मारेंगे, हम उन्हें कत्ल करेंगे और ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारा धर्म है, ये हमारी सोच है, ये हम इस तरीके से ये करेंगे। तो ये जो चुनाव का वातावरण है इस समय नदीम आप देख रहे हैं 5 राज्यों में, उसमें भाजपा 4 राज्यों में शासन में है। भाजपा के ज़मीन के नीचे से जिसे कहता जाए ज़मीन खिसकती जा रही है और उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि अब माहौल को किस तरह बिगाड़ा जाए। आजकल वक़्त ऐसा है कि दंगा करना भी ज़रा मुश्किल काम हो रहा है। तो इसलिए ये क्या इस तरह के आयोजन करके, ये बयानबाज़ी करके लोगों को भड़काने की कोशिश की जा रही है।
ये सब वोटों की राजनीति है और इसका कोई मैं नहीं समझता कि कोई इसका मतलब है। हालाँकि इसी के साथ मैं ये भी आपसे कहना चाहूँगा कि एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी ने भी कानपुर में कल या परसों में कुछ इसी तरह का बयान दिया था और वो भी मैं आपसे डिस्कस करूँगा। बोलिए। करना चाहूँगा सर, उस वीडियो को जो क्लिप को वायरल किया गया था, उसकी सारी चीज़ें जो है ऑल्ट न्यूज़ ने सामने रखी और साफ तौर पर कहा है ये पूरा भाषण जो था वो पुलिस प्रशासन को लेकर के कहा गया था। बराबर है, बिल्कुल ठीक है। वो ऐसा ऐसा भाषण उनका था मगर उसको भी इस तरीके से डिस्टॉर्ट किया गया। मगर यहाँ पर जो हुआ हरिद्वार के अंदर जो 3 दिन तक भोपतवाला में जो ये मीटिंग चली और धर्म संसद इसको नाम दिया गया, उसका तो पुलिस ने कोई कॉग्निजेंस लिया ही नहीं। जब तक कि सोशल मीडिया पे वो वीडियो वायरल होकर के पूरे दुनिया में नहीं फैल गया, तब तक वहाँ के डीआईजी ने ये बयान दिया कि हमारे पास किसी ने शिकायत ही नहीं की है। आपको ऐसे वीडियो के बाद किसी की शिकायत की दरकार है, मैं समझता हूँ कि इसमें पुलिस का पूरा जिसे कहना चाहिए खामोश है पुलिस, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, स्टेट के साथ खड़ी हुई है और अपना काम जो उसका काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का और जिस तरह के बयान दिए गए, वो तो देश के संविधान के खिलाफ हैं। संविधान कभी देश में हिंदू, मुसलमान या किसी और कौम को बाँटने की इजाज़त ही नहीं देता और जिस तरह की बातें वहाँ पे कही गई, वो बहुत ही निंदनीय है और वहाँ के जितने आयोजनकर्ता थे, वो और जितने भाषणकर्ता थे वो, उन सबको जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। जबकि आज मैंने एक और अखबार में उसी अखबार में पढ़ा है कि ये कहा जा रहा है कि जो उत्तराखंड प्रशासन है, वो सोशल मीडिया और इंटरनेट कंपनीज से रिक्वेस्ट कर रहा है कि उस वीडियो को हटा दिया जाए, उस वीडियो को डिलीट कर दिया जाए। मैं समझता हूँ ये एक बहुत ही शर्मनाक हरकत है। हालाँकि आज का इंटरनेट और इतना विस्तृत है, इतना फैला हुआ है कि अब तक वो मीडिया पर बीबीसी के कमेंट्स आ चुके हैं। बीबीसी उसको पूरे के पूरे वीडियो को डिस्प्ले कर चुका है। तो ऐसी बेवकूफ़ी की बात करना किसी इंटरनेट कंपनी से या सोशल मीडिया से तो बिल्कुल ही बेवकूफ़ी की बात है क्योंकि वीडियो पूरे हिंदुस्तान क्या पूरे विश्व में सब लोगों ने देखा है और लोग कह रहे हैं कि यही असली हिंदुत्व है। कि जिसकी बात राहुल गांधी भी करते हैं अपने भाषणों में कि हिंदुइज्म और हिंदुत्व में क्या फ़र्क है, तो ये फ़र्क है हिंदुइज्म और हिंदुत्व में जो वहाँ प्रैक्टिस किया जा रहा था, बताया जा रहा था। जैसे कि सर आपने भी जिक्र किया बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के नाम का। ओवैसी के क्लिप को छोटा-सा बता करके ये बताने की कोशिश की गई कि ये शब्द जो है वो हिंदुओं के लिए कहे गए हैं। अगर एक तरफ मान भी ली जाए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का नाम हटा दिया जाए, कोई और मुस्लिम जब ऐसे प्रोटेस्ट के लिए या आयोजन देता है दिल्ली पुलिस को या किसी भी पुलिस प्रशासन को तो उसे परमिशन दी नहीं जाती कि कोई ऐसा नाम अगर सामने आता है जिसने कभी पास्ट में जाकर के कोई भड़काऊ बयानबाजी दी हुई हो तो पूरी परमिशन रद्द कर दी जाती है। यहाँ जी। नरसिंहानंद के ऊपर गुंडा एक्ट लगा हुआ है, फिर भी वो लगातार इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे रहा है और बल्कि एक झुंड तैयार कर लिया गया है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। आखिरकार क्यों कार्रवाई नरसिंहानंद के ऊपर नहीं होती है? मैं यही सोचता हूँ क्योंकि ये बात आज से नहीं, नरसिंहानंद ने एक बोर्ड लगाया था डासना गाज़ियाबाद के अंदर जहाँ पे वो जिस मंदिर के वो मुख्य पुजारी हैं और जिस तरीके से उन्होंने वहाँ पे लिखा था कि यहाँ पर मुसलमानों का आना मना है या ऐसा कुछ उन्होंने लगाया था, उससे वो पब्लिसिटी अपने लिए जमा करने के लिए इस तरह के भड़काऊ बयान बीच-बीच में देते रहते हैं और ये उन्होंने एक आयोजन किया और मैं समझता हूँ कि देश के होम मिनिस्टर और देश के प्रधानमंत्री ने अभी तक ऐसी चीज का संज्ञान क्यों नहीं लिया? अगर नहीं लिया तो ये दिखाता है कि उनकी एक टेसिट अप्रूवल जिसे कहते हैं कि एक तरीके की गुप्त स्वीकृति इस तरह के कार्यक्रमों के साथ में है और शायद वो खुद ही अपने अपने लोगों के द्वारा इस तरह के आयोजन करवाते हैं जिससे कि देश में पोलराइजेशन हो और वोटों का जो आगे आने वाले चुनाव हैं, उनमें किस तरह से वोट बाँटे जाएँ और किस तरह से राजनीति की जाए, ये उनकी एक सोची-समझी साजिश हो सकती है।
जैसे कि सर आपने बात की कि मोदी सरकार पूरी तरीके से खामोश है। गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड के दौरे लगातार कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री दौरों में व्यस्त हैं, पर अभी तक उनके पास इन वीडियोस की क्लिप नहीं पहुंची है। पर विदेशी मीडिया में मोदी जी की चुप्पी पर सवाल उठाए जा रहे हैं, और जब चुप्पी पर सवाल उठाए जाते हैं, यही सरकार आगे डिफेंड होकर के कहती है कि ये सरकार के खिलाफ जो एक लॉबी फैलाने वाले लोग हैं वो भड़का रहे हैं। कैसे देखते हैं इन चीजों को सर? विदेशी मीडिया जम करके बखिया उधेड़ रहा है। मीडिया भी जो है सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा है कि विदेशी मीडिया इसे हेट स्पीच कॉन्क्लेव करार दे रहा है, पर अभी तक गोदी मीडिया इसे कॉन्क्लेव हेट स्पीच तैयार नहीं दे रहा है। आप ठीक कह रहे हैं नदीम। ये सच्चाई दिखाना जो है वो एक तरीके का यहाँ पे सरकार ने एक नियम बना लिया है, या सरकार ने एक सोच खड़ी कर दी है कि जो विदेशी मीडिया है वो कल तक जब वो मोदी जी के नारे लगाता था और वो अब की बार मोदी सरकार करता था तो वो मीडिया अच्छा था। आज जब उस मीडिया ने सच दिखाना शुरू कर दिया, आज से नहीं, पिछले 5-7 सालों से लगातार विदेशी मीडिया, चाहे वो गार्डियन हो, चाहे वो रीडिफ्यूज हो, चाहे वो बीबीसी हो, चाहे न्यूयॉर्क टाइम्स हो, जब से उन्होंने सच्चाई लिखनी शुरू की है तब से यहाँ पर एक माहौल बनाया जा रहा है कि विश्व में एक लॉबी खड़ी की जा रही है जो हिंदुस्तान के खिलाफ है, जो एंटी नेशनल है, जो देशद्रोही है। इस तरह का माहौल खड़ा किया जाता है, जबकि वो लोग सिर्फ सच दिखाने की कोशिश करते हैं, और वो सच जो अनस्टिंटेड उनको मिलता है। भारतवर्ष का जितना मीडिया मेन मीडिया जितना है वो करीब करीब सरकार के हाथों बिका हुआ है, तो उससे हम किसी प्रकार के सच की उम्मीद नहीं कर सकते। और जो कुछ भी सच हमें दिखाई देता है, जो यूट्यूब चैनल्स के द्वारा या फॉरेन मीडिया के द्वारा या फॉरेन रिपोर्टिंग के द्वारा या कुछ जाबाज जो जर्नलिस्ट हिंदुस्तान के अंदर थोड़े से बकाया बचे हैं, कभी कभी वो भी जो सच बोलने की कोशिश करते हैं तो उसको भी यहाँ पे दबाने की कोशिश की जाती है। उनके खिलाफ केसेस बनाए जाते हैं, उनके कत्ल किए जाते हैं, और ऐसा माहौल बनाया जाता है कि यहाँ पर आपको बोलने की आजादी नहीं है। सर एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहेंगे कि एक तजुर्बा आपने पूरी जिंदगी का देखा है, पहले के दौर को भी देखा होगा, अब का जो नफरत भरा दौर है उसे कितना जमीन आसमान का फर्क आपने पाया है? और साथ ही साथ ये भी मैं जानना चाहूंगा, जो पूरे कॉन्क्लेव का हिस्सा था, मुसलमानों को मार डालो और हिंदू राष्ट्र बना डालो, क्या कभी भारत देश हिंदू राष्ट्र बनेगा? आपके आखिरी लाइन का जवाब मैं सबसे पहले देना चाहता हूँ कि भारतवर्ष हिंदुस्तान ही रहेगा, भारत कभी भी हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। ये बात मैं आपको डंके की चोट पे कह सकता हूँ। मेरा राजनीतिक जीवन करीब करीब 40 साल का रहा है। मैंने बहुत सी सरकारें देखी हैं, बहुत से नेता देखे हैं, बहुत से प्रधानमंत्री देखे हैं, मगर जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र के नाम पर बांटने की जो गुंडागर्दी मैंने पिछले 7 सालों में देखी है, वो मैंने पहले कभी नहीं देखी। जातिगत, धर्मवत दंगे हुआ करते थे, मगर जो देश में माहौल पैदा करने की बात होती है, जो ये सरकार कर रही है, ऐसा हमने पहले कभी नहीं देखा। कांग्रेस शासन के अंदर कभी भी इस तरह के कोई भड़काऊ भाषण या कोई इस तरह की कोई धर्म संसद या इस तरह का कोई आयोजन करना, मैं समझता हूं कभी भी सरकार इस चीज की परमिशन नहीं देती। और जहां तक सवाल परमिशन का है, वो जिस तरह से ओवैसी जी के बयान को जो 1 घंटे भर का था, उसके अंदर से कुछ 10 या 15 सेकंड की क्लिप निकाल करके उसको डिस्टोर्ट करने की कोशिश की गई है। तो देश की जनता जो है वो समझती है, उसको ये 2 चीजों को हम कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो कॉन्क्लेव है, ये मैं समझता हूँ ये बहुत ही डैमेजिंग है, और इसके आयोजनकर्ताओं और इसके पार्टिसिपेंट्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। रवि श्रीवास्तव जी हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर अपनी राय को रखा। पर हमें जो नफरती चश्मा पहनाया जा रहा है, उस चश्मे को उतार करके फेंकने की जरूरत है, ताकि हम ये देख सकें कि हमारे बीच में
रवि श्रीवास्तव जैसे लोग भी हैं और हमारे बीच में ही कुछ मुट्ठी भर नरसिम्हानंद जैसे लोग भी हैं जो नफरत फैला रहे हैं। पर देखने की बात यह है कि हम किस चश्मे से किसको देख पा रहे हैं। मैं ऐसे तमाम इंटरव्यूज में आप लोगों को रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।